नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टैरो ट्रिपल वन में आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। मेरी आज की टॉपिक है जनवरी का महीना आप लोगों के लिए कैसा होने वाला है। आपका लव लाइफ, आपका करियर लाइफ, आपका पर्सनल लाइफ कैसा होने वाला है इस मंथ। देखते हैं एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, एक पॉजिटिव सोच के साथ शुरू करते हैं आज की ये रीडिंग। तो आप लोगों के सामने 2 पाइल्स रखा हुआ है। मैंने यहाँ पे किसी किस्म का कोई ऐसा चीज़ नहीं रखा है। मैं आप लोगों के सामने 2 पिक्चर्स डालूंगी। जो भी पिक्चर आप लोगों को अच्छा लगेगा आप उसे चूज कीजिएगा, ठीक है। और उसी अकॉर्डिंग आप लोगों का पाइल्स रीड किया जाएगा। पिक्चर नंबर 1 एंड पिक्चर नंबर 2 मैं दे दूंगी स्क्रीन पर। आप अपने पसंद के हिसाब से पिक्चर चूज कर लीजिएगा, ठीक है। और एक बार मैं अपने चैनल में बहुत सारे हैंडमेड डेक्स का भी इस्तेमाल करती हूँ जो मैंने खुद बनाया है। और मैं अपनी इंट्यूशंस के साथ ये रीडिंग करती हूँ, सिर्फ कार्ड्स देखकर ही रीडिंग नहीं करती। और आप लोगों को कोई रीडिंग अगर की रीडिंग से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो ये रहा आप लोगों के सामने 2 पिक्चर्स। आप वीडियो को पॉज करके ये अपने पसंद के हिसाब से पिक्चर चूज कर सकते हैं, ठीक है। हेलो पाइल नंबर 1, ये है आपके कार्ड्स। और यहाँ सबसे पहले जो निकला था वो था किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, फर्स्ट कार्ड। फिर निकला था किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। और ये दोनों ही किंग यहाँ पे अभी है, किंग ऑफ कप्स ही नहीं है बस। एंड मैं कार्ड्स एक बार बता देती हूँ यहाँ पे कौन से कार्ड्स है। द डेविल, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये रहा 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ये दोनों ही बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स आपके आए हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स है। एंड ऑल्सो किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी काफ़ी अच्छे कार्ड्स है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बाकी लोगों का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये दोनों कार्ड्स ही काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये चारों कार्ड्स मुझे बहुत पसंद है, ओके। तो आपका अभी का जो सिचुएशन मुझे दिख रहा है ना, वो आपका ये है। ये यहाँ पे जो कार्ड्स है, द डेविल, यानी कि कोई ऐसा शख्स जो आपके लाइफ में अभी इफेक्ट डाल रहा है, नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके लाइफ में उस इंसान के वजह से। वो इंसान कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो आपके लव लाइफ से रिलेटेड ही इंसान हो, ठीक है। वो आपके करियर से भी रिलेटेड इंसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ हर कोई लव से रिलेटेड प्रॉब्लम में नहीं फंसा हुआ है। कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपनी इकोनॉमिक, अपनी वेल्थ को लेकर इकोनॉमिक सिचुएशन को लेकर खुश नहीं है। फिलहाल जो उनका इनकम चल रहा है ना, जो भी जितने भी पैसे हैं उनके पास, वो उससे खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है वो अभी। और यहाँ पे मैं साइंस बता दूँ, यहाँ पे सभी साइंस मौजूद है। अर्थ साइन है, एयर साइन है, फायर साइन है, वाटर साइन भी है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर अर्थ साइन एंड एयर साइन है। अर्थ साइन यानी टोरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, एयर साइन यानी लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस। ये आपका भी हो सकता है ज़ोडिएक साइन, या फिर उस इंसान का भी हो सकता है जिनके बारे में आप अभी सोच रहे हैं, जिनके वजह से आपके लाइफ में बुरा इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। उनका सन साइन, मून साइन या फिर नोट में ये साइंस हो सकता है अवेलेबल, ओके। सो यहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैसे मतलब इस प्रॉब्लम से निकले। बहुत से लोगों का तो रात भर आप लोगों को नींद नहीं आता है, टेंशन में रहते हैं आप लोग। एक कंफ्यूज किस्म की सिचुएशन में आप फंस गए हो, आप इतने कंफ्यूज रह रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरुआत करें, कहाँ से निकले इस सिचुएशन से, कैसे निकले, कैसे इस सिचुएशन से पीछा छुड़वाए। आप इस कंफ्यूजन में फंसे हुए हो, ठीक है। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ रास्ता आपके सामने है, बस आप देख ही नहीं पा रहे हो। मतलब कोशिश कीजिए, ठीक है, ट्राई कीजिए, आप कर पाओगे, ओके। एंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है आप लोगों का। आप एक तो लव लाइफ में भी चल रहा है और एक तो करियर में भी चल रहा है। मैक्सिमम लोगों का मुझे यहाँ करियर से रिलेटेड भी लग रहा है, क्योंकि फाइनेंशियली वो उतने अभी स्टेबल नहीं हो पाए हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि वो कैसे शुरुआत करें, कैसे कहाँ से इनकम सोर्स को बढ़ाएं, कैसे करें, मतलब इनकम को कैसे इंक्रीज़ करें, पैसों को कैसे इंक्रीज़ करें, ये समझ में नहीं आ रहा है। और आप इस सोच में पड़े हुए हो कि ज़रूरत
बढ़ता जा रहा है और पैसे नहीं बढ़ रहे हैं उस हिसाब से, तो खर्चा करने से पहले आपको 1000 बार सोचना पड़ रहा है कि खर्चा करूं या ना करूं, है ना। आपका ऐसा सिचुएशन चल रहा है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि हर एक इंसान के लाइफ में सिर्फ लव रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फिर सिर्फ पैसों से रिलेटेड, इकोनॉमिक रिलेटेड प्रॉब्लम हो, क्योंकि सबका अलग अलग लाइफ होता है, राइट। और यहाँ मैं कोई पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, जनरल रीडिंग है, तो आपके साथ कुछ कुछ मैच करेगा, कुछ कुछ मैच नहीं करेगा। तो जो भी मैच करता है उसे आप एक्सेप्ट कीजिए, ओके, और जो मैच नहीं करता है उसे आप जाने दीजिए, ठीक है, उसे इग्नोर कीजिएगा, ओके। सो या, और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ जनवरी के मंथ में आगे जाकर आपका ये कन्फ्यूजन्स दूर होगा, ठीक है। यहाँ आगे जाकर आपको क्या होगा, अभी जो बुरा वक्त चल रहा है ना, उससे निकलने के बाद आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन के तौर पर दिखेंगे, लोगों को साफ दिखेगा, कोई आपको हर्ट नहीं कर पाएगा, मेन चीज़, ठीक है। ये जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है ना, ये एक ऐसा शख्स का एनर्जी है जिन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया हुआ है, और स्ट्रगल करके वो एक ऐसे पोजीशन में आ जाते हैं ना जहाँ पे कोई उन्हें उंगली भी नहीं उठा सकता है, कोई उनको कोई ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं कर सकता है। एक ऐसा पर्सनैलिटी होता है ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का, ठीक है। और ध्यान रखिए, आप इस चीज़ में आप इतना वो भी मत हो जाइए कि लोग आपको नापसंद करने लग जाएं, ओके। तो कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना अच्छी बात है, लेकिन ईगो को थोड़ा बैलेंस रखिएगा, अपने ईगो को बढ़ने मत दीजिएगा, ठीक है। एंड मुझे आप काफ़ी आगे इस महीने में आगे जाकर आप काफ़ी काम के मामले में काफ़ी पैशनेट मुझे लग रहे हो। आप काफ़ी, आपके अंदर की वो जज्बा बोलते हैं ना उसको, जज्बा वो बाहर आएगा जो कहीं ना कहीं अभी दब सा गया है, ठीक है। सिचुएशन की वजह से, नेगेटिव सिचुएशन की वजह से जो दब चुका है ना, वो उभर के बाहर आएगा। आपके लाइफ में पैसे भी आएंगे, बैलेंस रहेगा, ठीक है, आपका लाइफ बैलेंस रहेगा, लव लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ, जो फाइनेंशियल लाइफ होता है फाइनेंशियली, वो सब बैलेंस होगा, ठीक है। और जो भी आपका तकलीफ़ है, जिस वजह से आपको प्रॉब्लम हुआ है, वो सब हील होंगे धीरे धीरे करके। एस ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ना, वो बहुत ही खूबसूरत और प्योर एनर्जी होता है ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी। और इससे क्या होगा, इस महीने में आप बहुत हील होगे अपने आप। मेरा मतलब है कि आपको उसके लिए और ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप दिन बीतेगा और आप हील हो जाओगे। ऑब्वियसली दिन बीतने से हील होता है इंसान, लेकिन आपका खुद के तरफ से भी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। हील होने के लिए, इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। आप नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, और हमेशा एक बात का ख्याल रखिए, सामने वाला आपके बारे में कितना भी कुछ भी बुरा बोले आपको, आप उस चीज़ को इग्नोर कीजिए, ठीक है। आप ये सोच के इग्नोर कीजिए कि ये तो नासमझ इंसान है, ये तो कुछ भी बोलेगा, ठीक है, ये सोचकर इग्नोर कीजिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अच्छे होते हैं, जो बोलते हैं कि हाँ आपके अंदर ये कमी है, आप इसको ठीक कीजिए, लेकिन बहुत से ऐसे नेगेटिव लोग होते हैं जो आपके अंदर कमी नहीं होने पर भी वो आपको आपकी कमियां गिनाना शुरू कर देते हैं। मतलब हालांकि वो कमी आपके अंदर नहीं है, लेकिन वो सामने वाला इंसान, क्योंकि वो आपसे जलता है और वो आपको आपका सक्सेस होते हुए वो नहीं देख सकता है, और इस वजह से वो आपको हर वक्त कोशिश करेगा दबाने का, ठीक है। तो ऐसे लोगों से दूर रहिएगा। और प्यार मोहब्बत में जिन लोगों को भी धोखा हुआ है, तकलीफ़ हुआ है, मैं बोलूँगी आप उस शख्स से दूर जाइए। इनफैक्ट आप दूर जाने वाले हो, ठीक है। और मुझे वो शख्स तो अच्छे बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं, मुझे नेगेटिव ही लग रहा है। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा हो, लेकिन मेरा कार्ड्स वही बोल रहा है और मेरा दिल भी कह रहा है कि वो शख्स आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। तो आप निकलने की कोशिश कीजिए, जितना जल्दी हो सके निकलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप निकलोगे तो ही आपका डेवलपमेंट होगा, ठीक है, तभी आप डेवलप हो पाओगे। बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स है, इस पेंटिकल्स भी आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, ठीक है, चाहे वो लव से हो या करियर वाइज हो। आप फिलहाल जिस प्रॉब्लम में भी फंसे हुए हो ना, आप उससे निकल पाओगे। आपको आपकी क्वालिटी समझ में आएगा कि आपके अंदर क्या क्या अच्छे गुण हैं
वो आप जानने लगोगे धीरे धीरे, ठीक है। इस महीने में आपका काफ़ी ग्रो होने वाला है और आप हील होने वाले हो। देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। ये सब कार्ड्स मैंने खुद बनाया हुआ है, ओके। पहला कार्ड निकला है क्रिएटिव राइटिंग, आर्कएंजल गैब्रियल। मेक टाइम टू राइट डाउन योर थॉट्स इन अ जर्नल और पेन एन आर्टिकल और बुक। आप जो भी करना चाहते हो, जो भी सक्सेस पाना चाहते हो, चाहे वो लव लाइफ में हो या करियर में हो, अगर आप लव लाइफ में एक अच्छे पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, अच्छा पार्टनर अपने लाइफ में लाना चाहते हो, तो वो लिखिए एक जर्नल में, एक नोटबुक बनाइए जहाँ पे आप लिखना शुरू कर दें कि आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है। अगर आप करियर में आपको पैसे चाहिए, सक्सेस होना है, आपको अबंडेंस चाहिए, तो वो सब नोटबुक में लिखिए। ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही एक प्रोसेस है जो नोटबुक में लिखना चाहिए। हालांकि ये प्रोसेस के बारे में मुझे भी पता है, लेकिन मैं कर नहीं रही हूँ, ये मेरी गलती है, मुझे करना चाहिए। एंड मैंने सोच लिया कि इस साल से मैं ये करना शुरू कर दूँगी, जनवरी के मंथ से, और आप लोग भी शुरू कीजिए। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, स्पेशली नोटबुक में राइट करने के सिस्टम के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर, किस तरह से करना चाहिए, बहुत सारे वीडियोस हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, आप उसे देखिए और उसी हिसाब से इसे फॉलो कीजिए, ठीक है। वो आपको ज़रूर मिलेगा, चाहे वो प्यार हो या सक्सेस हो, करियर वाइज हो, जो भी आप चाहते हो वो आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ पॉजिटिव सिचुएशन में ही काम आता है, अगर आप नेगेटिव रहोगे तो वो काम नहीं आएगा, ओके। एंड वन मोर थिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ अच्छाई के लिए काम करता है, ठीक है, किसी नेगेटिव चीज़ के लिए वो काम नहीं करता है, ओके। तो दूसरा कार्ड है रिमेंबर हु यू आर, आर्कएंजल मिशेल। यू आर ए पावरफुल, लविंग एंड क्रिएटिव चाइल्ड ऑफ गॉड। यू आर वेरी लव्ड। मैंने क्या बोला था, आप इस महीने अपने क्वालिटी को पहचानोगे, आप किस काबिल हो, ठीक है, आपके अंदर क्या गुण है वो पहचानोगे। अगर कोई शख्स आप बेवजह आपके ऊपर आपको टॉर्चर कर रहा है मेंटली एंड इमोशनली, आप उन सब चीज़ों से बाहर निकलोगे और आपको निकलना भी पड़ेगा, ठीक है, हर हाल में, क्योंकि ऐसे टॉक्सिक लोगों से आप दूर ही रहो तो बेहतर है। मैं क्या करती हूँ, ऐसे टॉक्सिक लोगों से कट ऑफ कर लेती हूँ हमेशा के लिए। मैं थोड़ी इसी किस्म की इंसान हूँ, मैं उन लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाऊँगी। मतलब ऐसा नहीं कि बस बातचीत करते रहो, नो, जो मुझे टॉक्सिक लगता है मैं उन लोगों से कट ऑफ कर लेती हूँ। हाँ, अगर वो आपकी कोई फैमिली मेम्बर्स या ऐसा कुछ है तो आप ऑफ कोर्स आपको झेलना तो पड़ेगा, बट उनकी बातों को क्या करना पड़ेगा, आपको एक कान से सुन के दूसरा कान से निकालना पड़ेगा, ओके। एंड देखते हैं इंस्पायरिंग मैसेजेस, इसको लास्ट में देखेंगे, इंस्पायरिंग मैसेज। देखते हैं लव एंजल्स की तरफ से क्या है आपके लिए। फाइनेंशियल्स एंड करियर। Financial issues are a factor in your love life right now. ओके, तो फाइनेंशियली जी मैंने बोला था कि बहुत से लोग फाइनेंशियल इशू को लेकर अभी टेंशन में है, तो उससे भी आपके लव लाइफ में इफेक्ट पड़ रहा है। और दूसरा है मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग दैट स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। ट्विन फ्लेम, द आंसर टू योर क्वेश्चन involves a spiritually based romantic relationship. ओके, पहली बात तो बहुत कम लोगों के लिए ही है ये मैसेज, बाय द वे, ट्विन फ्लेम वाला, क्योंकि मुझे तो यहाँ मैक्सिमम लोगों का ट्विन फ्लेम लग नहीं रहा है। तो आप में से किसी का ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप भी हो सकता है जो कि काफ़ी स्पिरिचुअली बेस्ड है, ठीक है, एक रोमांटिक रिलेशनशिप है जो कि स्पिरिचुअली बेस्ड है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में भी क्या होता है, लोगों को काफ़ी हर्ट होना पड़ता है, पेन से गुजरना पड़ता है। तो आप में से कुछ लोगों का ये ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो सकता है, इस वजह से आप लोगों को इतना पेन महसूस हो रहा है, ठीक है, कुछ ही लोगों के लिए, ऐसा नहीं कि हर एक के लिए, ठीक है, कुछ ही लोगों के लिए है। तो ये आपको जानना पड़ेगा कि सच में आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं, ठीक है। एंड ट्रू लव पाने के लिए ऑफ कोर्स आपको ग्रेट लव पाने के लिए थोड़ा वक्त तो चाहिए, अच्छे लव, सच्चा प्यार पाने के लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा ही, और उसके लिए आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। और जो करंट आपका लव पार्टनर है, बहुत से लोगों के लिए मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत से लोगों के लिए मैं ये बोलूँगी कि वो सही नहीं है, लेकिन किसी के लिए ये ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकता है, ठीक है। तो अच्छे और सच्चा प्यार को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। सबसे पहला मेहनत, आपको इस नेगेटिव इंसान से दूर जाना पड़ेगा, इस नेगेटिव सिचुएशन से आपको दूर जाना पड़ेगा
और खुद को निखारना पड़ेगा, खुद को हील करना पड़ेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, खुद को हील कीजिएगा तभी एक नया शख्स आपके लाइफ में आएगा। ठीक है, तो ये थे लव मैसेजेस। अब देखते हैं इंस्पायरिंग मैसेज क्या है आपके लिए। डोंट इग्नोर योर ओन पोटेंशियल, इफ अपॉर्चुनिटी डज नॉट नॉक बिल्ड अ डोर। तो मैंने क्या बोला, खुद की क्वालिटी को आप पहचानने लगोगे, राइट। मैंने क्या बोला था, अभी आप समझ नहीं आ रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपके अंदर क्या क्या गुण है। बहुत से लोग दबा रहे हैं उस चीज़ को, राइट। तो आगे जाकर इस महीने जनवरी में आगे जाकर आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितने अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ हैं, चाहे वो काम के मामले में हो या फिर इंसानियत के मामले में हो या फिर लुक्स के मामले में हो। ठीक है, तो वो आपको समझ में आएगा। ओके, तो ये था आपकी इस मंथ का रीडिंग। मैंने ज़्यादा लंबा नहीं खींचा है वीडियो को, इतने में मैं स्टॉप करती हूँ एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स आए हैं, बस आपको क्या करना है, आपको इस नेगेटिव सिचुएशन से, इस कंफ्यूजन भरा सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है। ओके, एंड बाय द वे बॉटम ऑफ द डेक आप लोगों के लिए निकला था सिक्स ऑफ कप्स। ओके, तो 6 ऑफ कप्स है आपका बॉटम ऑफ द डेक। और मैं बोलूँगी कि आप थोड़ा बहुत अपने फ्रेंड्स से मिले, अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बातचीत करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में उनसे डिस्कस करें ताकि आपको वो लोग सही तरह से गाइड कर सके। ओके, एक सही फ्रेंड्स के साथ ही सही बातें डिस्कस करना ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि हर कोई आपको सही डिसीजन दे ये ज़रूरी नहीं है। ओके, तो अच्छे लोगों के साथ ही बातचीत करें, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना करें, पॉजिटिव लोगों के साथ उठना बैठना करें। और ज़रूरी नहीं कि बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत करोगे तो ही आपके लिए अच्छा है। कुछ ही फ्रेंड्स रखिए, लेकिन देखिए कि वो फ्रेंड्स पॉजिटिव हो, आपके लिए सही हो। ओके, तो मैं मिलूँगी आप लोगों के साथ मेरी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय। हेलो पाइल नंबर 2, यानी जिन्होंने भी पिक्चर नंबर 2 चूज़ किया है, ये है आपके कुछ टैरो कार्ड्स और यहाँ है कुछ एंजल्स की गाइडेंस, इंस्पायरिंग मैसेजेस। बाय द वे आप लोगों के लिए 2 इंस्पायरिंग मैसेजेस निकला है। पाइल 1 के लिए सिर्फ एक ही निकला था, आप लोगों के लिए 2 निकला है। और ये है एंजल्स की तरफ से कुछ लव मैसेजेस, गाइडेंस। ओके, तो इसे हम लास्ट में देखेंगे, इसको मैं साइड में रख देती हूँ। एंड बॉटम ऑफ द डेक आप लोगों के लिए निकला है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ है 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, एम्प्रेस, जजमेंट एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे मुझे फायर एनर्जी एंड एयर एनर्जी और अर्थ एनर्जी भी है, टोरस स्पेशली, बट यहाँ पे फायर साइन मुझे ज़्यादा दिख रहा है। तो या फायर साइंस यहाँ पे ज़्यादा है, एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस। ठीक है, ये यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्गली मुझे दिख रहा है। सो ये आपका भी हो सकता है, सन साइन, मून साइन, या फिर नॉर्थ नोड, या फिर उस शख्स का भी हो सकता है जिनके बारे में आप फिलहाल सोच रहे हैं। ओके, और जो आपके लाइफ में इफेक्ट डाल रहे हैं। ठीक है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। ओके, तो आपका ये मंथ कैसा जाने वाला है, जनवरी का मंथ। तो पहली बात आप यहाँ पे मुझे लव से रिलेटेड ज़्यादा दिख रहा है, करियर से रिलेटेड उतना नहीं। लव रिलेटेड सिचुएशन मुझे ज़्यादा दिख रहा है। तो फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट में हो। ठीक है, आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन का गैप चल रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस का भी है। ओके, आप लोग काफ़ी एक दूसरे से दूर में रहते हो, सेम सिटी से नहीं हो आप लोग, सेम स्टेट से भी कुछ लोग नहीं है, कुछ लोग अलग स्टेट से भी है और कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री से भी है। ओके, आउट ऑफ कंट्री के भी कुछ लोग मुझे यहाँ दिख रहा है और कुछ लोग आउट ऑफ स्टेट से है। आप लोग का स्टेट अलग अलग होता है। सो या तो लॉन्ग डिस्टेंस तो है, और साथ ही साथ आप लोगों की कम्युनिकेशंस में मुझे काफ़ी गैप्स नज़र आ रहा है। आप लोगों की ठीक से बातचीत नहीं होता है, किसी किसी का तो टोटली बंद है, तो किसी किसी का अगर होता भी है तो बहुत कम, बहुत रेयरली, जैसे कि दिन में 1 मैसेज या फिर हफ्ते में 1-2 मैसेज ऐसा। ठीक है, फ़ोन में बातचीत नहीं होता है। एंड बाय द वे इट्स अ जनरल रीडिंग, तो आपके साथ जो भी रेजोनेट करता है आप उसे एक्सेप्ट कीजिए और जो रेजोनेट नहीं करता है उसे आप
छोड़ दीजिए, ठीक है, उसे एक्सेप्ट मत कीजिए, उसे इग्नोर कीजिएगा। सो या एंड सॉरी फॉर बैकग्राउंड साउंड, ओके, घर में ये गाड़ी का आवाज़ आ रहा है इस वजह से, एंड सॉरी। ओके, तो जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है आप लोग, तो इस वजह से क्या है ना, आप काफ़ी उदास से रहने लगे हो, कहीं ना कहीं आप अपने आप को खोने लगे हो, खो चुके हो, ऑलरेडी आप खुद को खो चुके हो, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है ही नहीं आपके पास, आप इस काबिल ही नहीं रहे कि वो इंसान आपको मिले, उनके साथ आपका सिचुएशन फिर से ठीक हो जाए। आपको इस तरह के नेगेटिव थॉट्स आ रहा है, ठीक है। आप लोग को लग रहा है कि दुनिया उसी इंसान तक सीमित है, और उस इंसान ने जो भी किया आपके साथ, लड़ाई झगड़ा, मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत से लोग का लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये सब ठीक ही नहीं होगा। आपको लग रहा है कि वक्त जो है ना वो थम सा गया है, पता नहीं आगे कब बढ़ेगा, क्या हम इसी में ही अटक जाएंगे, क्या हम लोगों का रिश्ता इतने में ही ख़त्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपको ऐसा सोच आपके दिमाग में आ रहा है, ठीक है। नंबर 3 आप लोगों के लिए कुछ वो हो सकता है, जैसे कि आपका हो या उनका, आपके पर्सन का बर्थ डेट हो सकता है नंबर 3, या फिर हो सकता है कि वो मार्च के महीने में पैदा हुए हो, ये भी हो सकता है, या फिर आप लोगों में जो एज गैप है वो 3 साल का एज गैप हो सकता है, ओके। एंड या सो ये एक चीज़ मैं देख रही हूँ, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, जो व्यूअर्स हैं वो काफ़ी वेल्थी फैमिली से है, ठीक है। आपके पास पैसों की कमी नहीं है, सब कुछ है, लाइक जो इंसान को ज़रूरत पड़ता है ना रोज़ाना अपने लाइफ में, वो सब कुछ है। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप लोग की लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी वेल्थी फैमिली से हो आप लोग, ठीक है। लेकिन बस उस एक इंसान की वजह से आपका ना आप बिल्कुल सैड से रहने लगे हो, आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि कहाँ से क्या शुरुआत करें, कैसे लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करें, ठीक है। लेकिन मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जनवरी का जो महीना है उसमें आपको जजमेंट मिलेगा। जजमेंट कार्ड से मैं आपको ये बता सकती हूँ कि एंजल्स आपके साथ है, ओके। एंजल्स की तरफ से आपको ये सपोर्ट है और उनके तरफ से आपके फेवर में काम किया जाएगा। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपकी गलती नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन के साथ जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपकी गलती नहीं है, गलती उसी इंसान की है, दूसरे पर्सन का, ओके। तो या सो आपको न्याय मिलेगा, ठीक है, आपको न्याय मिलेगा। आप तो अपने पर्सन के लिए ऑफकोर्स लॉयल हो, आप उनको बहुत प्यार करते हो, ओके। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप दोनों ही एक दूसरे को सोशल मीडिया में स्टॉक करते हो, या वो भी नज़र रखे हुए हैं आप पे कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, एंड आप भी उन पे नज़र रख रहे हो कि वो क्या कर रहे हैं, क्या पोस्ट अपडेट कर रहे हैं, स्टेटस वगैरह चेक करना, ये सब, ठीक है, ये सब चल रहा है आप लोगों का। तो ये भी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। एंड मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि आपका जो पर्सन है वो आपको एक परफेक्ट इंसान की तरह ही देखते हैं। मतलब झगड़ा चाहे जिस रीज़न से भी हुआ हो आप लोग के बीच, बट कहीं ना कहीं उस इंसान को पता है कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ है, ठीक है। यहाँ पे जो द एम्प्रेस का कार्ड निकला है, जहाँ तक मैं अपनी इंट्यूशन से बता सकती हूँ कि वो इंसान आपको एक बहुत ही परफेक्ट लेडी की तरह देखते हैं। अगर आप फीमेल है तो आपको एक परफेक्ट लेडी की तरह देखते हैं, और अगर आप मेल व्यूअर है तो आपकी पर्सन, मतलब आपकी लवर वाइफ, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, वो इंसान आपको एक बहुत ही परफेक्ट इंसान की तरह देखते हैं, जो इमोशनल है, काफ़ी नर्चरिंग किस्म के नेचर है आपका। और ये चीज़ उनको पता है, उनको ये भी पता है कि आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ है, अच्छी क्वालिटीज़ है, और जिसके साथ वो अपनी फैमिली आगे जाकर अपनी फैमिली बना सकते हैं, ये आपके पर्सन को पता है, ठीक है। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है चल रहा है वो जनवरी के मंथ पे ख़त्म होने वाला है, ओके। तो ये आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल जो आया है उसी से ही मैं बोलूँगी कि आपका पार्टनर खुद ही कांटेक्ट करेगा आपसे, ओके। लेकिन थोड़ा सा स्लो है, स्लोली वो करेंगे, लेकिन ज़रूर करेंगे आपसे बातचीत। हो सकता है शुरुआत वो आपसे मैसेज के थ्रू ही करें, लेकिन बाद में आप लोग का सिचुएशन ठीक होगा। एंड आप में से कुछ लोगों का झगड़ा ना मैरिज से रिलेटेड इशू के ऊपर है। मतलब आप चाहते हो कि आपके पर्सन से
शादी करना, लेकिन आपका पर्सन टाल रहे हैं, ठीक है। ऐसे कई लोगों के साथ हो रहा है। और कुछ लोगों का ऐसा है कि आपका पर्सन चाहते हैं कि आप उनसे शादी करो, लेकिन आप टाल रहे हो कि नहीं अभी नहीं, थोड़ा वक्त दो, थोड़ा रुक जाओ, ठीक है। आप दोनों के बीच ऐसा इशू चल रहा है, मैरिज से रिलेटेड इशू। एक पर्सन करना चाहता है तो दूसरा पर्सन कहता है कि नहीं थोड़ा वेट करो, अभी नहीं, ठीक है। ऐसा चल रहा है आप लोगों का। लेकिन मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ जनवरी के मंथ में, एटलीस्ट जनवरी के एंड तक आप लोगों का सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप लोगों का जहाँ तक बात कमिटमेंट देने का है वो सब भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। कमिटमेंट देने का बात भी ठीक हो जाएगा, मतलब वो देंगे, ओके। अगर आपकी तरफ से नहीं हो पा रहा तो आप करोगे, अगर उनकी तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से नहीं दे पा रहे हैं तो वो करेंगे, ठीक है। और जहाँ बात आगे जाकर शादी की भी होगी, ओके। बहुत से लोगों की बात शादी तक बढ़ने वाली है और किसी किसी का इसी मंथ शादी भी होने वाला है, ओके। एंड वन मोर थिंग, कुछ लोगों का मुझे यहाँ ट्विन फ्लेम भी लग रहा है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है आप लोग, कुछ लोगों का, ठीक है, बहुत कम लोगों का, सब लोगों के लिए नहीं, बहुत कम लोगों के लिए। तो पेशेंट रखिएगा, ठीक है, पेशेंट रखिएगा और ऊपर वाले के ऊपर विश्वास रखिएगा, सब कुछ ठीक होने वाला है इसी जनवरी के महीने में। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से सब कुछ अच्छा होने वाला है, मतलब कमिटमेंट देने की बात होने वाली है और बात आगे जाकर शादी की भी होगी और किसी किसी का शादी भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। आर्कएंजल एजराइल, your loved one in heaven are doing fine. Let go of worries and feel their loving blessings. अगर आप किसी ऐसे शख्स के बारे में सोचकर टेंशन लेते हैं जो फिलहाल इस दुनिया में नहीं है, तो डोंट वरी, वो बिल्कुल ठीक है और उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, ओके। उनकी दुआएं का हमेशा आपके साथ है, तो आप उनके बारे में टेंशन ना लें, ठीक है। जहाँ तक मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में सोचते हैं और ऐसे भी है कि कुछ लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ काफ़ी बातचीत करते थे, काफ़ी अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह शेयर करते थे। और अभी जो कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है और आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ नहीं है, तो आप उनको काफ़ी मिस कर रहे हो। आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अगर वो मेरे पास होते तो मैं उनसे डिस्कस करती या करता और उनसे सोल्यूशन मिलता मुझे, ठीक है। इस तरह का बातें आप लोग सोच रहे हो, हर कोई तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक लोग ऐसा सोच रहे हैं। दूसरा मैसेज है आर्कएंजल यूरियल, आर्कएंजल ऑफ विजडम, ग्लोस रेड लाइट, हेल्प्स टू टेक एक्शन, सीइंग रेड फ्लैग्स, वाइज सर्विस, लेट गो ऑफ फियर एंड एंजाइटी, क्रिएटिव आइडियाज, मेकिंग डिसीजंस, गिव्स कॉन्फिडेंस, ओके। तो ये मैसेज थोड़ा लंबा है लेकिन मैं शॉर्टली बता देती हूँ। कहीं ना कहीं आपको हिंट्स मिल रहा होगा, जो कि बात रेड फ्लैग्स की जा रही है इस सिचुएशन को लेकर, आपको कहीं ना कहीं कुछ सिग्नल्स मिल रहा होगा कि क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। तो आप उन सिग्नल्स के ऊपर नोटिस करें, ठीक है। उन जो भी आपको हिंट्स मिलते हैं ना, साइंस मिलते हैं, उस पर नोटिस करें, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे लिखा है, okay, helps to take actions and seeing red flags, wise service, let go of fear and anxiety, creative ideas, okay। तो जो भी आप इस सिचुएशन के बारे में सोच के टेंशन ले रहे हैं, एंजाइटी, कहीं ना कहीं किसी किसी को डिप्रेशन भी हो रहा है, आजकल डिप्रेशन होना तो बहुत कॉमन सी बात हो गया है, राइट। तो इन सब चीज़ों से ना आप खुद को निकालने की कोशिश करें। कहीं एंजल्स तो आपके साथ ही हैं लेकिन आपको भी खुद के ऊपर ये काम करना चाहिए ताकि आप इन नेगेटिव सिचुएशन से निकल पाए, ठीक है। ऊपर वाला तो आपके साथ ही है, ओके। अपने डिसीजन लेने में आप खुद को काबिल बनाइए और आपकी डिसीजंस लेने में ऊपर वाला आपको काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। किसी किस्म की जो कन्फ्यूजन्स वगैरह चल रहा है ना आपके दिमाग में, उससे आप निकल पाएंगे, ओके। एंड इस वजह से आपके दिमाग में कई सारे आइडियाज़ भी आएगा कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, शुरुआत कहाँ से करनी है, क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए, इस किस्म की आइडियाज़ आपको मिलेगा, ठीक है। तो उन आइडियाज़ को आप फॉलो कीजिएगा, ओके। देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए लव मैसेजेस क्या है, ओके। रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी, ओके। Attraction, your
romantic, you attract romantic love by enjoying this moment fully. Romantic feelings, your feelings are real and worth exploring. Okay, तो एक तो आपकी फीलिंग्स रियल है, राइट? आपकी फीलिंग्स तो रियल है एंड अगर आप में से कुछ लोग इस सिचुएशन में पढ़ के अपने एक्स के बारे में सोच रहे कि इससे बेहतर तो मेरा एक्स ही था या थी तो ऐसा ना करें, एक्स को बीच में बिल्कुल भी मत लाइएगा, ठीक है? एक्स एक्स ही होता है, उसको कभी भी अपने प्रेजेंट सिचुएशन में एंटर होने ना दे, इससे आपका फ्यूचर बर्बाद होगा। ओके, तो एक्स को रिलीज़ करें, लेट गो करें एक्स को, ठीक है? और यू अट्रैक्ट रोमांटिक लाइफ बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए। इससे क्या होगा, आप अपने लव लाइफ को काफ़ी मतलब आपके लव लाइफ में इससे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप उदास रहोगे तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में कोई आइडिया भी नहीं आएगा। अगर आप सैड रहोगे, हर वक्त एंजाइटी में रहोगे, डिप्रेशन में रहोगे, तो कहाँ से आपके दिमाग में आइडियाज़ आएगा कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या लेना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, है ना? अच्छी थॉट्स तो आएंगे नहीं दिमाग में, बस नेगेटिविटी आएंगे, है ना? तो आपको क्या करना है, आपको खुश रहना है और ऊपर वाले के ऊपर ट्रस्ट रखिए, ये सोचकर कि वो सब कुछ ठीक करेंगे, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ठीक है? ये फेथ रखिए ऊपर वाले के ऊपर और अपने इस करंट मोमेंट को इंजॉय कीजिए, ठीक है? एंड या योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। वो तो मैंने बता ही दिया, आपकी फीलिंग्स बिल्कुल रियल है और ये आपके पर्सन को भी दिखता है, बस थोड़ा सा यहाँ पे ईगो की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स चल रहा है, जो कि ठीक हो जाएगा। अब देखते हैं इंस्पायरिंग मैसेजेस में क्या है आपके लिए। बी योर सेल्फ, डोंट वरी अबाउट व्हाट अदर्स मे थिंक ऑफ यू, बी ऑथेंटिक, यू आर नेचुरली ब्यूटिफुल। The world is changed by your example, not by your opinion. Okay. तो पहली बात, आप खूबसूरत जितना बाहर से दिखते हो, आप उतनी ही खूबसूरत अंदर से भी दिखते हो, ठीक है? आपका अंदर आत्मा कितना खूबसूरत है, उस पर ज़्यादा नोटिस कीजिएगा, ठीक है? मैं यही बोलूँगी कि बाहरी खूबसूरती पर थोड़ा ध्यान कम दें और जो इनर ब्यूटी है उस पर ध्यान थोड़ा ज़्यादा दें। खुद को अंदर से निखारिएगा, खुद की खूबसूरती को पहचानिएगा, ठीक है? और आप जैसे भी इंसान हो, आप वैसे ही रहिएगा, ठीक है? आप बहुत ही खूबसूरत इंसान हो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे एम्प्रेस है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो जाहिर सी बात है वो कितने खूबसूरत है। चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो। अगर आपको किसी किस्म की कमेंट्स मिलते हैं लोगों से या फिर अपने पार्टनर से आपके लुक्स को लेकर या फिर आपके इनर सेल्फ को लेकर, तो प्लीज़ उससे इग्नोर कीजिए, ओके? और खुद पहचानिए कि आप क्या हो, ठीक है? एंड क्या होगा कि ये दूसरा कार्ड जो बोल रहा है कि द वर्ल्ड इज चेंज बाय योर एग्जाम्पल, नॉट बाय योर ओपिनियन। एग्जैक्टली, आप कुछ करके दिखाइए। हम कुछ करके जब दिखाते हैं लोगों को, तब उनको पता चलता है कि या ऐसी बात है। लेकिन हम अगर सिर्फ मुँह से ही बोलते रहें और कुछ काम करें ही नहीं, तो इससे कुछ चेंज नहीं होने वाला है ना? तो क्या होगा, चेंज तभी होगा जब आप खुद एक्शन लोगे, ओके? आप एक्शन लोगे तभी आपका काम बनेगा, ओके? इससे लोगों के अंदर चेंजेस आएंगे अगर आप एक्शंस लोगे। एक्शंस इन द सेंस कि आप शुरुआत एक बार खुद से करके देखिए, अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट करने का शुरुआत एक छोटे काम से कीजिए, लाइक मैसेज कीजिए या फिर कॉल कीजिए, उसके बाद मिलने जाइए, ठीक है? जो कि मैं देख पा रही हूँ आप लोग काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस में हो, तो हो सकता है आप लोगों के लिए मिलना उतना इजी नहीं है, फिजिकली मिलना। तो आप लोग कॉल कीजिए या फिर शुरुआत एक छोटे से मैसेज से ही कीजिए और सिचुएशन सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, ओके? बुरा वक्त को भूल जाइए। तो ये था आप लोगों के लिए मैसेजेस इस मंथ के लिए, जनवरी मंथ के लिए। आई होप यू गाइस लाइक इट। अगर आप लोगों को अच्छा लगा मेरा रीडिंग, तो प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपकी सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़रूरत है। आपकी सब्सक्रिप्शन के बगैर मैं लोगों की मदद नहीं कर पाऊँगी। और मेरी ये चैनल खोलने के पीछे का जो मकसद है वो यही है कि मैं लोगों की मदद कर सकूँ, ठीक है? मैं बहुत लोगों को इंस्पायर करना चाहती हूँ, पॉजिटिव मैसेजेस देना चाहती हूँ, जिससे वो अपने करंट सिचुएशन से, करंट जो नेगेटिव सिचुएशन है उससे बाहर हो पाए, ठीक
ठीक है। सो आई होप यू गाइस लाइक इट। मैं मिलूँगी आप लोगों के साथ मेरी नेक्स्ट रीडिंग में, मेरी एक नेक्स्ट नई वीडियो के साथ मैं दोबारा फिर से आपसे मिलूँगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।